हेलो एवरीवन, खम्मा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। लोग कहते हैं कि सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है। कई बार कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आंख बंद करके अपने दोस्त के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जब जब वो मुसीबत में होता है तो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जी हाँ, कुछ ऐसा है हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर, जहां पर एक दोस्त की बीवी हुई अपने दोस्त की जलन का शिकार, और उस औरत की जान को बचाने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के देवताओं ने मिलकर काम किया, उसे प्रोटेक्ट किया और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लिया है। ये कहानी हमसे शेयर की स्मिता और निकिता ठाकुर ने, और ये उनकी अपनी मदर के साथ हुआ इंसिडेंट है। स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है, सो सिट बैक एंड रिलैक्स। और कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो ये बात है 2003 की, जब स्मिता खुद करीबन 4 साल की एज की थी। इनकी बड़ी बहन निकिता जो है वो उस टाइम पर 5th क्लास के अंदर थी, और इनका एक छोटा भाई था जो करीबन 6 महीने का था। इनके पापा रिटायर हुए थे आर्मी से। उस टाइम पर उन्होंने अपना एक नया घर बनाया था। वो जो घर था उनके नाना नानी के घर के बहुत पास में था, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो अपने इनके नाना नानी की 6 बेटियां थी, उनमें सेकंड नंबर की इनकी मदर थी। तो ताकि उनका ध्यान भी रहे और ये पास में रह भी सके, इसलिए इनका जो घर था वो उनके नाना नानी के घर से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर था। ये सब लोग अपने इस नए बने हुए घर में रहते थे। इन्होंने गृह प्रवेश किया, बिल्कुल हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन इनके फादर के पास इनके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो कि खुद भी आर्मी के अंदर ही थे। उनका नाम था सोमनाथ पाटिल। उन्होंने इनको फोन किया और बोला कि यार सदाशिव, मेरी ना बीवी की बहुत तबीयत खराब है, मैंने यहाँ पे छुट्टी की अर्जी लगा रखी है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। यार भाई, तू भाभी के साथ जाकर क्या एक बार मेरी बीवी को संभाल लेगा? तो इनके जो फादर थे वो उनकी सोमनाथ अंकल से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब बिल्कुल बहुत भाइयों की तरह वो उससे प्यार करते थे और कभी भी उनकी बात को टालते नहीं थे। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे घर पहुंच जाऊंगा और तू तू आराम से रह, जो भी दिक्कत होगी सब कुछ संभाल लूंगा। बोला हाँ यार, तू बीवी और बच्चों का ध्यान रख लेना एक बार, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आने की। तो इस तरह से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। तो इनके फादर और इनकी मदर, इन्होंने बच्चों को अपने नाना नानी के घर छोड़ा, तीनों बच्चों को। इसके बाद इनके फादर और मदर निकल गए सोमनाथ के घर जाने के लिए। जाते टाइम इनकी मदर ने एक नीली और काले मिक्स कलर की साड़ी पहनी थी और उसके ऊपर काले रंग का एक ब्लाउज पहना हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये लोग वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जब उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ की तबीयत तो खराब ही नहीं थी। उनकी पूरी फैमिली उनका वेट कर रही थी। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचे तो इनके दोस्त की जो बीवी थी वो आके इनकी मम्मी से गले मिली, और जैसे उनसे गले मिली उनको ऐसा कुछ फील हुआ कि उनके ऊपर कोई वार किया गया। उनका शरीर एकदम से बहुत भारी हो गया, सिर उनका चकराने लगा। फिर वो उनके पास साथ जाके बैठी, उनके साथ जैसे जैसे उन्होंने 1-1.5 घंटे के आसपास बात की। और फिर वो लोग ने बोला कि हमें तो कहा था कि आपकी तबीयत खराब। बोले नहीं, मेरी तबीयत खराब थी लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आप लोग आ गए ना, बस आप लोगों के आने से ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर हम लोग चलते हैं, हम लोग बच्चों को पापा के यहाँ पर छोड़ कर आए हैं, अगर ऐसी कोई बात हो तो आप हमें फोन कर देना। तो उधर से उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जाने से पहले वो जो लेडी थी उन्होंने इनकी मम्मी को एक बैना दिया। अब बैना क्या होता है? बैना वो बेसिकली हाथ से चलाने वाला पंखा होता है। तो इनकी मम्मी को अपने आप अंदर कमरे में लेकर गए, उनको बैना दिया। उनकी मम्मी ने चुपचाप वो बैना लिया और छुपा के अपनी साड़ी के अंदर रख लिया, और फिर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर अपने घर पे आ गई। और बिना किसी को कुछ बताए वो बैना उन्होंने अपने घर के अंदर जाके, एक बक्सा था, संदूक, उस संदूक के अंदर छुपा के रख दिया। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी मम्मी के अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आने लगे। इनका जो छोटा भाई था उसको ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी, फीडिंग तक नहीं करती, वो रोता रहता था लेकिन उसको फीड नहीं करती जब तक कोई आकर बोल नहीं देता। बेसिकली नानी के बोलती थी तू क्या कर रही है, इसको दूध तो पिला, देख बच्चा रो रहा है। तब जाकर वो उसको दूध पिलाया करती, दूध पिला के फिर उसको छोड़ के चली जाती थी। चुपचाप बैठी रहती थी, अपने आप में ही खोई रहती थी, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो एक दिन की बात है, ये चारों लोग, इनकी नाना नानी, इनके पापा मम्मी, चारों आंगन के अंदर बैठ के सुबह सुबह चाय पी रहे थे। तो वहां से एक फकीर बाबा गुजरे। वो फकीर बाबा कोई मतलब सिद्ध पुरुष टाइप थे, वो ऐसे भीख नहीं मांगते थे, बस वो अपना गाना गाते हुए रहते थे। घर के बाहर जाके खड़े होकर गाना गाते थे। अगर किसी को कुछ देना होता था वो दे जाते थे, वरना वो वहां से चले जाते थे। कभी भी ऐसे मांगते थे कि कुछ दे दो। तो इनके गेट पर वो बाबा खड़े हुए थे और वो अपने वो गाना गा रहे थे। तो इनकी नानी ने जब उनको देखा तो उनके पास गई, बोली कि बाबा एक बार आप हमारे घर के अंदर आओ, ये हमारी जो बेटी है ना, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसके ऊपर कुछ आप झाड़ फूंक कर दो, पता नहीं इसको क्या हो गया, अपने दूध मुँहे बच्चे तक को नहीं संभालती है, गुमसुम सी बैठी रहती है, ऐसा लगता है कहीं खोई हुई है, तो आप खुद थोड़ा इसका इलाज कर दो। तो बाबा अंदर गए, उसके सामने बैठे, उसके सामने बैठकर अपनी आंखें में करके
लोग अपनी सिद्धि से कुछ देख रहे थे, फिर वापस से आंखें खोली तो इनकी जो माँ थी वो इन बाबा को देखकर हंस रही थी और ऐसा लग रहा था कि आपस में दोनों कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बाबा बोले कि बाईपास के ऊपर जिन्नाथ शाह बाबा की मजार है, वहां पर जाओ, वहां पर 5 अगरबत्ती लगाना और मजार के 5 चक्कर काटना, जो भी इसके शरीर में वहीं रह जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो बाबा वहां से उठे और वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी मदर को अब और ज्यादा दिक्कतें होने लगी। जहां उनके बिहेवियर में बहुत छोटे छोटे चेंजेस थे और वो बहुत तेज से मुंह फाड़ के उबासी लिया करती, जम्हाई लिया करती थी, बैठे बैठे एकदम से हंसने लग जाती थी, दिन के टाइम पर किसी पर भी कैसे किसी बिना किसी बात को गुस्सा कर दिया करती थी और रात रात भर इनके फादर जागते थे क्योंकि वो सोती ही नहीं थी। वो बेड पर बैठे बैठे कभी कभी जम्हाई लेती थी, कभी एकदम से बहुत तेज चिल्लाती थी, कभी एकदम से रोने लग जाती थी। कई बार तो ऐसा चिल्लाने के छोटे छोटे बच्चे भी उठकर डर गए और चिल्लाने लगे, माँ तुमको क्या हो गया है। जैसे 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा इनकी मम्मी की। लेकिन इससे पहले एक बहुत खास आदत थी कि वो रोजाना सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। तो इनके जो नाना थे वो आते घर में सुबह सुबह बोलते तो सुंदरकांड का पाठ करनी, सुंदरकांड का पाठ कर। तो उसको बिठाते अपने सामने, सुंदरकांड का पाठ करवाते, तो उनके सामने सुंदरकांड का पाठ करने बैठती। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड का पाठ लंबा होता, जैसे कोई इधर उधर जाता तो सुंदरकांड को छोड़कर वो लंका कांड का पाठ करना शुरू कर देती। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब जब वो सुंदरकांड का पाठ करते थे जब तक तो वो ठीक रहते। जिस दिन वो सुंदरकांड का पाठ किया 2-3-4 घंटे तक वो आराम से बिल्कुल नॉर्मल रहती थी जैसी थी। लेकिन जब वो लंका पाठ का कांड कर लेती थी तो बोलती थी जय लंकेश जय रावण, जय लंकेश जय रावण। वो इस तरह से बोला करती थी। तो घर वालों ने जब ऑब्जर्व किया कि क्यों बोल रही, तो देखा कि वहां पर वो लंका कांड का पाठ की बुक रखी हुई, वो उसका पाठ किया करती थी। इनके घर में ये सारे पाठ वाली बुकें रखी हुई थी पहले से ही। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब वो पाठ करते तभी बोलती, जिस दिन उसने पूरा लंका कांड का पाठ किया उस दिन पर वो दिन भर घूमते घूमते रात को भी सोते थे, एकदम से जाग जाते, बोलते जय लंकेश जय रावण। तो इसके हस्बैंड को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर इनके फादर जो थे इनको अकेले कमरे के अंदर बंद करके बच्चों को लेकर दूसरे कमरे जाकर सोते थे और ये पूरी रात जय लंकेश जय रावण करती रहती थी। इनका जब ये बिहेवियर आया तो इन्होंने किसी एक पंडित जी से डिस्कस किया चीजों को। उनसे बात करके इनको पता चला कि इनके शरीर के अंदर शायद कोई ब्रह्म राक्षस भी है क्योंकि वही ऐसा काम कर सकता है। उन्होंने ये भी पता किया, उनको बताया गया कि ब्रह्म राक्षस होता है उसको गंगा जल बहुत प्रिय होता है और वो गंगा जल से ही सबसे ज्यादा डरता है। तो उसके बाद जब भी उनको ये बात पता चली तो इन्होंने घर के अंदर गंगा जल भी ले आए और रात को सो टाइम इनके ऊपर वो गंगा जल छिड़क के सो रहे। जब भी उठ कुछ भी ऐसा बिहेव करती तो इनके ऊपर इनके हस्बैंड जो थे वो गंगा जल का छींटा मार दिया करते थे। लेकिन इनको चीजों का कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सिर्फ उनके इस बिहेवियर चेंज से उनको ये पता लगा कि इनके अंदर कहीं से किसी ब्रह्म राक्षस का साया आ गया है। लेकिन एक्चुअल बात सिर्फ ये नहीं थी। एक दिन की बात है, इनकी मम्मी, इनकी नानी और इनके पापा तीनों घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे और तभी अचानक से इनकी मम्मी इनके पापा की तरफ देख के बोलती, और जीजा कैसे हो। तो ये सुनते इनकी नानी उनको डरती कि तू पागल हो गई है, ये तेरा जीजा है, ये तेरा पति है। फिर इनकी माँ बोलती, अरे चाची नाराज क्यों हो रही हो, तुम एक काम करो चाचा को बुलाओ, मुझे तुम सब लोगों से बात करनी है, मैं नूरी हूँ। तो नूरी इनकी मम्मी की फ्रेंड थी, इसकी डेथ हो चुकी थी। जैसे वो नाम आया सब लोग एकदम चौंक गए। फिर इनके नाना जी को बुलाया गया। जब वो आए तो उसने सारी बातें बताना शुरू की कि मैं अपनी मौत के बाद मैं यहीं घूम रही हूँ, मैं हर रात को हर शाम को सोसाइटी में किसी न किसी घर में जाकर चाय पीती हूँ। तो बेसिकली सोसाइटी में किसी भी घर में किसी के भी शरीर चुपचाप चली जाती है और वहाँ पे चाय पीती है और वापस से निकल जाती है, किसी को परेशान नहीं करती है। आगे उसने बताना शुरू किया कि उसने इस घर में आने की कई बार कोशिश की है लेकिन इस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं जो उसे यहाँ आने नहीं देती है और इन सब आत्माओं ने दीदी को पकड़ के रखा हुआ है और दीदी की जान खतरे में है। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए और अब उनको समझ में लगा कि बिहेवियर चेंजेस क्यों हो रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि और बताओ। उन्होंने बताना शुरू किया कि आपके घर में 7 आत्माओं का वास है और वो सातों की सातों आत्माएं उस बैने के अंदर बैठी हुई है जो दीदी ने बक्से के अंदर रखा हुआ है। बक्से के अंदर बैने की बात किसी को नहीं पता थी इनकी मदर के अलावा। आगे उसने बताना शुरू किया कि जीजा के दोस्त ने उस बैने के अंदर कुछ गलत करके दिया है और दीदी को काली साड़ी और काली नीली साड़ी और काले ब्लाउज की पहचान दी गई है और ये लोग उसको हमेशा वही कपड़ा पहना कर रखते हैं। तो इस बात पर भी सब लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ, जब से वो वहां से आई है मोस्टली वो उसी साड़ी और ब्लाउज को पहन के रखती है। वो उसको इवन धोती तक नहीं और रोजाना वो उसी ब्लाउज को पहनती है। इससे किसी ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। उन सबको लग रहा था कि उसको कुछ मेंटल इशू है इस वजह से। लेकिन आज चीजें उनके सामने क्लियर हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन 7 आत्माओं के पास बहुत ताकत है और मैं उनसे लड़ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत मारते हैं। वो तो अभी यहाँ पर कहीं पर है नहीं, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ आपको सब कुछ बताने। और इतने में घबराती बोलती कि वो सब लोग आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ, आप दीदी को जितना ले सकते दिखा लेना, हमारे पास समय बहुत कम है वरना इनकी जान पड़ा सकती है। इतना कहते ही एकदम से उसकी मम्मी बेहोश हो गई। बेहोश हुई, थोड़ी देर बाद वापस से उन्हें होश आया और फिर से वो उसी तरह से अंगड़ाई लेते हुए उठी। उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया, आंखें थोड़ी डरावनी सी हो गई। अब
सब लोगों के सामने सब कुछ बात आ चुकी थी, किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सब लोग बुरी तरह से घबरा चुके थे। तो इसके बाद सब लोग वहां से उठ के चुपचाप चले गए कमरे के अंदर। उन्होंने आपस में बातचीत की, तो अब इनको बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे थे। बीच में भी ऐसा कई बार हुआ था कि नूरी शायद थोड़े टाइम के लिए इनकी मदर की बॉडी के अंदर आती थी। जब भी वो आती थी तो उस कुत्ता, इनके घर में कुत्ता था, उसको बहुत अच्छे से खिलाती थी। वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकता भी नहीं था, बच्चों के साथ भी ठीक से रहती थी। लेकिन जब बाकी टाइम में वो दूसरी आत्मा उसके अंदर आती थी, उस टाइम पर वो कुत्ता उसको देखकर बहुत तेज भौंका करता था। उसका एकदम से बैठ के ऐसे अंगड़ाई, सबसे बड़ा जो उसका सिम्टम था वो था एकदम से मुंह फाड़ के बहुत जोर से अंगड़ाई लेना, बैठे बैठे एकदम से रो लेना, हंस लेना, अजीब अजीब सी हरकतें करना। अब जब तक इनको कुछ पता नहीं था तब सबको ठीक है, लेकिन अब इनको चीजें पता लग गई थी और अब इन सबको बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आखिर अब इस चीज का इलाज कहाँ कराना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने इस बड़े से घर के अंदर ये सभी लोग डर डर कर रहने लगे। इन लोगों का घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे, लेकिन ये सभी लोग, नाना नानी, उनकी इनकी मौसी, इनके बच्चे, ये सब लोग एक ही कमरे के अंदर बिस्तर डाल के सोया करते थे। मम्मी पापा सब, पूरा घर पूरा का पूरा। रात में कई बार इसकी मम्मी जागती हरकतें करती, लेकिन सब लोग मिलकर संभाल लेते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अलग रहें। और फिर एक दिन की बात है, इनकी मम्मी बैठी हुई, तभी अचानक उनके शरीर में वापस से नूरी आती है। इनके पापा पास में बैठे हुए थे, मतलब पूरा परिवार ही था। तो वो बोलते हैं कि जीजा, तुमको इस मुसीबत से निकलने का रास्ता हम बता सकते हैं। तो इनके पापा को मन ही मन ये लगा कि यार ये भी तो एक भूत और आत्मा है, ये क्या हमें सही तरीका बताएगी। लेकिन उसने इनके बात दिमाग, इनके पापा के दिमाग को पढ़ लिया और बोली कि हाँ, हम भी आत्मा हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया और ये तो हमारी दोस्त है। हम तुम्हारे परिवार का गलत कभी नहीं करेंगे। हम तुमको रास्ता बता रहे हैं, अगर तुमको ठीक लगता है तो जाओ, वरना जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लेना। फिर नूरी बोलती तुम यहाँ से रामनगर जाओ, वहां पर जायसी मोहम्मद मलिक बाबा की मजार है, वहां पर तुमको मुन्ना नाम का एक शख्स मिलेगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। और तुम अभी के भी चले जाओ, अभी वो मजार पर बैठा हुआ है, वरना उसके बाद फिर तुमको बरियापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आज बरियापुर जाने वाला है। और इतना कहकर नूरी बोलती कि मैं जा रही हूँ, वो आत्मा आ जाएगी तो मुझे बहुत मारेगी, तुम जितना जल्दी हो सकता है रामपुर पहुंच जाओ। फिर इनके पापा ने ये बात इनके नाना को बताई। फिर इनके पापा और नाना रामपुर गए हुए मजार पर। और मजार पर एक दुबला पतला सा आदमी मजार की सफाई कर रहा था। तो उनको लगा कि ये तो पता नहीं कौन कोई सफाई करने वाला होगा। तो उन्होंने से आके पूछा कि भैया ये मुन्ना कहाँ मिलेंगे। तो उनकी तरफ देखता और बोलता है बताइए, हम ही मुन्ना है, क्या काम है। फिर इनके नाना ने इनको पूरी बात बताई कि कैसे कैसे उनकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। तो यहाँ से मुन्ना ने पूछा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, पर ये तो बताओ कि आपको मेरे बारे में किसने बताया। तो इनके पापा बोलते हैं कि हमें आपके बारे में नूरी ने बताया। तो नूरी का नाम बोलते हैं, अच्छा नूरी अब आपके घर पर पहुंच गई है। तो ये पूछते कि आप नूरी को कैसे जानते हो। बोले वो तो आपके घर पे चल के पता लग जाएगा और नूरी आपको बता देगी कि वो मुझको कैसे जानती है। अब एक काम करते हैं, आपके घर चलते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। फिर मुन्ना इनके नाना और पापा के साथ इनके घर पर आए। आकर वो इनकी मम्मी के पास बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन वो जो भी आत्मा थी वो कुछ भी जो था उसमें कुछ नहीं, वो नॉर्मल बैठी हुई थी। 3-4 घंटे गुजरने के बाद मुन्ना बोलते कि आप काम करें, कल इन्हें मजार पर लेकर आए, वहीं पर हम इनका इलाज करेंगे। इसके बाद वो चले गए। जाने के बाद अगले दिन इनकी मम्मी को मजार पे ले जाया गया। ये लोग मजार जब पहुंचे तो जो मुन्ना थे उनके ऊपर शाहिद मर्द बाबा, जिन्नात शाह बाबा और मलिक मोहम्मद जायसी की सवारी आया करते। जब भी कोई भूत प्रेत का केस लेते थे तो इन तीनों बाबा की सवारी इनके ऊपर आया करती थी, जैसा कि यहाँ पर स्मिता और निकिता ने मुझे बताया है। फिर जब वो आए, उनके ऊपर बाबा आए, तो सारी बातें क्लियर हुई। तो पता पड़ा कि नूरी ने जो जो बात कही थी वो हर एक बात बिल्कुल सच थी, और अगर नूरी नहीं होती तो शायद इनकी मां की जान कभी बच ही नहीं पाती। उस दिन भी जब ये मजार पर पहुंचे तो उन्होंने वही काली साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था। तो सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि आप इनके दूसरे कपड़े लेकर आओ और इनकी जो साड़ी और ब्लाउज है इनको थोड़ा साइड में ले जाकर जला दो। तो ऐसा ही किया गया। इनके फादर वापस गए, कपड़े लेकर आए, इनको अलग से वापस से नए कपड़े पहनाए गए और उन कपड़ों को साइड में लेकर जलाया गया। और इनके पापा और नाना इनको ये बात बताई कि जब उनके कपड़े जलाए जा रहे थे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। तो जैसे ही कपड़े जलना शुरू हुए, उन कपड़ों से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे किसी इंसान के मांस को जलाया जा रहा हो। वहां के आसपास लोग अपनी नाक मुंह दबा दबा कर वहां से दूर भाग गए। फिर जो बाबा मुन्ना ने कहा कि अब वो बैना लेकर आओ, उस बैने का भी मुझे इलाज करना पड़ेगा। तो बैना वो उस दिन तो लेकर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि कल वो बैना लेकर आना। तो बैना ले जाने के लिए मुन्ना और उनका एक और दोस्त था सोनू। सोनू जो था वो इनके घर के ही पास में रहा करता था, मतलब उससे करीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता था सोनू के घर का। सोनू मुन्ना इनके घर पर आए। ये लोग पहुंचे, जो बक्सा था उस बक्से के पास पहुंचे। उस बक्से में एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने बोला कि इसकी चाबी लेकर आओ। तो इनके फादर जो उसकी चाबी लेकर आए और चाबी लगाकर उन्होंने चाबी को पूरा घुमा दिया। चाबी को पूरा घुमाने के बाद भी उस बक्से का ताला नहीं खुल रहा था। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, पर चाबी घुमाने पर वो ताला नहीं खुल रहा था। इधर पीछे इनकी मम्मी खड़ी हुई थी और वो उस ताले को नहीं खुलता हुआ देख कर हंस रही थी और हंसते से बोले थे कि तुम कुछ भी कर लो, ये ताला तुम लोगों से नहीं खुलेगा।
फिर इसके बाद मुन्ना ने उसकी तरफ एक बार देखा, वापस घूमा, अपनी आंख बंद की और थोड़ी देर के अंदर उसका सिर बहुत तेज तेज हिलने लगा। शायद उसके अंदर वापस से किसी इन बाबाओं में से किसी ना किसी एक की सवारी आ चुकी थी। और फिर उसने दोबारा अपनी बिना कहीं इधर उधर देखे उन्होंने अपनी चुटकी उंगली उठाई, उस ताले के अंदर फंसा और यूं किया और वो ताला टूट गया। पूरी बिलीफ सिर्फ इस उंगली को उस कुंदे में डालकर उन्होंने यूं घुमाया, किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ी, ताला अपने आप टूट गया। और जैसे ताला टूटा तो जिसकी मम्मी खड़ी थी वहां पर जोर जोर से रोने लगी। फिर सोनू, मुन्ना, इनके पापा, मम्मी और नाना, ये सब लोग बैना लेकर मजार पर पहुंचे। मजार पर पहुंचने के बाद वापस से मुन्ना के अंदर बाबा आए और फिर नूरी को वापस इनकी मम्मी के अंदर बुलाया गया। और जैसे नूरी आई, नूरी आकर बोलती है कि आज की रात इन लोगों के लिए बहुत भारी होने वाली है। आज की रात उन आत्माओं को दारू और मटन का चढ़ावा दिया गया है इसकी जान लेने के लिए। तो इधर से बाबा बोलते हैं तो फिर आज की रात तुम संभाल लो, क्योंकि जो बाबा थे वे दारू मटन और इन सब चीज़ों के लिए ना अशुद्ध चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, बिल्कुल पाक जगह पर ही आया जाया करते थे। और ये दो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली होती थी। तो जैसे नूरी बोलती है कि बाबा अगर आप साथ हैं तो आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी, मैं संभाल सकती हूँ इनको, लेकिन आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा। और इसी के नेक्स्ट मॉर्निंग इनके जो नाना नानी थे उनको जाना था लखनऊ, किसी बहुत अर्जेंट काम से, मतलब जाना रोक नहीं सकते थे। तो आज की रात इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी होने वाली थी। लेकिन जब पूरा परिवार साथ हो तो किसी मुसीबत से लड़ा जा सकता है। तो ये सब लोग एक कमरे के अंदर इकट्ठे हुए। इनकी मम्मी को उसी कमरे के अंदर लिटाया गया। इसके बाद वहां पर जो जिन्नाथ शाह बाबा थे उनके नाम की 5 अगरबत्तियां जलाई गई। उसके बाद काली माता का जो मंदिर था उस मंदिर में से चुनरी लाई गई काली माता की, वो इनकी मम्मी को उड़ाई गई। उसी के साथ उनके बगल में गंगा जल रख दिया गया। एक और चीज मैं बता दूं, ये लोग जिस सोसाइटी में रहते थे वहां पर गायत्री मंदिर था, गायत्री माता का एक मंदिर था, जहां पर सुबह 4 बजते ही गायत्री माता की पूजा होती थी और गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर पे बजाया जाता था, बोला जाता था। उसी के साथ साथ जो सोसाइटी के मैक्सिमम लोग थे वो सब लोग सुबह 4 बजे उठकर गायत्री मंदिर में माता की आरती किया करते थे। इनकी सोसाइटी का नाम भी गायत्री नगर ही था। तो इस तरह से हर तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया गया और पूरी फैमिली साथ में बैठ गई। और इसके थोड़ी देर के बाद ही इनके पूरे घर के अंदर दारू की बास फैलने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने दारू की बहुत सारी बोतलें इनके घर के अंदर खोल दी है। घर के हर कोने से वही स्मेल आ रही थी, सड़ी हुई स्मेल। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, सब लोगों को पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपस में किसी से बात कर सके। सब अपने मन के अंदर भगवान का नाम ले जा रहे थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा था, कोई बार बार गंगा जल निकाल के मम्मी के ऊपर छींटे मार रहा था, बार बार उनकी चुनरी को संभाल रहा था, अगरबत्तियां वहां पर जल रही थी, सब कुछ हो रहा था। बस वो सब ये चाह रहे थे कि बस आज की रात कैसे भी करके निकल जाए। जैसे तैसे सुबह के 4 बजे, और जैसे ही 4 बजे मंदिर के अंदर आरती शुरू हुई, घंटियों की आवाज आना शुरू हुई, गायत्री मंत्र पढ़ा जाने लगा। ये लोग सब मिलकर गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और अचानक से वो सारी की सारी स्मेल गायब हो गई। तो जब ये स्मेल चली गई, आरती पूरी हुई, तो इनको लगा अब सब कुछ ठीक है। फिर इनके नाना नानी निकल गए लखनऊ के लिए सुबह 5 बजे की उनकी जो ट्रेन थी उससे। इसके बाद सभी लोग सोए, रेस्ट किया। करीबन 12 बजे के आसपास सब लोग उठे और उठते इन्होंने मुन्ना और सोनू को बुलाया। फिर जब मुन्ना वहां पर आया तो वापस से नूरी को बुलाया गया और नूरी ने आकर सारी चीजें यहां पर बताई। नूरी ने बताया कि उन 7 आत्माओं में से 2 आत्माएं थे, उनमें से एक ने दारू पी थी और एक ने बहुत सारी गंदगी खाई थी। और ये उन लोगों का प्लान था कि इस वजह से वो जो बाबा हैं वो बचाने के लिए इसको नहीं आ पाएंगे और ये अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने उनको जो काली माता की चुनरी पहना रखी थी उसकी वजह से उनके पास में फटक नहीं पाए। और उसी के साथ साथ वो जो तीनों बाबा थे वो इनके घर के बाहर ही खड़े थे, लेकिन दारू और गंदी चीज की वजह से, मतलब जो भी वो खा के आया था, जो भी मीट मांस जो भी उसने खाया था, उसके खाने की वजह से वो बाबा घर के अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन वो खिड़की के बाहर खड़े होकर इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वहीं पर नूरी इनकी मम्मी के अंदर पहले से आ गई थी, तो पहले उनको नूरी को निकालना पड़ता और उसको निकालने के लिए उनको उसके आसपास आना पड़ता। लेकिन जो उन्होंने सेटअप किया था उसकी वजह से वो उनके आसपास नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पर ये लोग बिल्कुल भौचक्के थे, क्योंकि इनको ना तो वो लोग दिख रहे थे जो इनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, और ना ही इनको वो लोग दिख रहे थे जो इनको बचाने आ रहे हैं। ये सब चीजें सिर्फ मुन्ना को दिखाई देती थी, वो भी तब जब उनके ऊपर सवारी आती थी, वरना वो भी एक नॉर्मल इंसान ही था। ये सब जानने का ये सब लोग वापस से बाबा की मजार पर पहुंचे। नूरी अभी भी इनकी मम्मी के शरीर में थी और आज मंडे का दिन था। मंडे के दिन इनकी मम्मी का फास्ट रहता था, तो नूरी पूजा तो नहीं करती थी, लेकिन वो कुछ भी खाती पीती नहीं थी, अब तो उनके शरीर में रहती थी और वो इस चीज का ध्यान रखते थे कि इनका व्रत नहीं टूटना चाहिए। तो इस तरह से वो लोग पहुंचे मजार पर। मजार पे पहुंचने के बाद फिर से मुन्ना के अंदर बाबा आए और बाबा ने आकर इनकी मम्मी के जो बाल उन्होंने चोटी काटी, उस चोटी को काट कर उन्होंने उनसे एक नींबू मंगाया। उस नींबू को उन्होंने काटा, उसके अंदर उनके बालों को रखा, फिर लौंग और कपूर के साथ रखकर उस नींबू को जला दिया। तो ये प्रोसेस उन्होंने 7 बार किया, क्योंकि उनके शरीर के अंदर 7 आत्माएं थी। तो 7 बार जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जैसे आखिरी नींबू जला,
इनकी मम्मी एकदम से बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद थोड़ी देर में वापस से वो होश में आई। होश में आई तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इनके पापा भी इनके साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने उसको देखा तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। इसके बाद मुन्ना के अंदर जो बाबा थे उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अब ये ठीक हो चुकी है, अब किसी तरह की कोई बुरी आत्मा इसको परेशान नहीं करेगी, तुम इसे घर ले जा सकते हो। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर को भी बांध देता हूं ताकि फिर से कोई आत्मा तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। इतना कहकर ये लोग अपनी मम्मी को वहां ले गए घर पे अपने, और साथ साथ ही सोनू और मुन्ना भी वहां पर पहुंच गए। फिर उन्होंने वहां पर घर को बांधने की प्रक्रिया शुरू की। तो वो कुछ कीले अपने साथ लेकर आए थे जो कि नाव के अंदर ठोकते हैं वाली कीले होती है। उसी के साथ साथ वो जो वहां पर बाबा की मजार के ऊपर चादर चढ़ती है, उस चादर के कुछ कोने थे, काली चादर के कोने, उनको मतलब उनके टुकड़े वो लेकर आए थे। उन टुकड़ों के अंदर उन्होंने गुलाब के फूल, लोबान, लोबान बेसिकली एक चीज होती है जो खुशबूदायक होती है, जिससे अगरबत्ती और ये सब बनता है। तो लोबान उन्होंने उसके अंदर रखे, उसके अंदर आयतों के पन्ने पड़कर रखे। फिर उसको उस एक एक टुकड़े की 3 गांठ उन्होंने बांधी, और गांठ बांधकर हर घर के हर एक कोने में उन कीलों से उसको ठोक दिया। और ये प्रोसेस पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब घर पूरी तरह से बंध चुका है, अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद करीबन रात 11 बजे तक मुन्ना और सोनू वहीं थे। उसके बाद वो लोग चले गए। इनकी मम्मी भी बेटर फील कर रही थी, सभी लोगों को खुशी थी कि चलो ठीक है, आज सोमवार के दिन शंकर भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, और अब शायद इनके घर में ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन शायद इन सब का ये सोचना गलत था। ये 2003 के आसपास की बात है, जब यूपी के अंदर मायावती का जो था वो उस टाइम पे मतलब सरकार थी। और उस टाइम पर अगर आप लोगों को याद हो तो वहां पर शिफ्ट्स में लाइट आया करती, दिन में आती थी, रात को नहीं आती थी, रात को आती थी, दिन में लाइट नहीं आती थी। तो आज नाइट शिफ्ट में लाइट नहीं थी। ये सब होने के बाद सभी लोग जो इनके पापा मम्मी, इनकी सारी मौसियाँ थी, नाना नानी बाहर गए हुए थे। तो इनकी एक मौसी है, निशा मौसी, जो रेंज में थोड़ी बड़ी थी, वो इनके घर पर रुकी। बाकी सारी जो इनकी मौसियाँ और नानी थी वो अपने उनके खुद के घर पर चली गई। इनके घर में भी इनके साथ किराएदार रहते थे। उन किराएदारों के अंदर भी हस्बैंड वाइफ थे, उनकी बेटियां थी, जिनको लोग मामा मामी कहकर बुलाते थे। तो इस तरह से बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन आज इधर वाले घर में ये 4 लोग थे, दोनों बच्चे, छोटा वाला बेटा, इनकी मम्मी, इनके फादर और इनकी मौसी। अब उनके जाने के बाद ये सभी लोग अपने घर में जो फोल्डिंग वाली चारपाई उसके ऊपर बैठे हुए थे। स्मिता खुद उस टाइम पर बहुत छोटी थी, तो वो इनकी मम्मी के पास ही बैठी हुई थी। इनके फादर अंदर कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक से इनकी मम्मी ने वापस से बिल्कुल वैसे ही अंगड़ाई ली, और जैसे वो अंगड़ाई ली बच्ची बिल्कुल से घबरा गई। जैसे अपनी मम्मी तरफ देखा, बोल के अरे बेटा घबराओ मत, वो तो मैं थोड़ा थक गई हूँ इसलिए, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लगा कि हाँ ठीक है, अब शायद थकान की वजह से आ गई होगी। इतने में इनके फादर आए, बोले कि आज हम सब लोग छत पर ही सोएंगे। थोड़ा गर्मियों का टाइम था, लाइट थी नहीं तो अंदर सो नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सबके बिस्तर कर दिए, हम लोग सब आज एक साथ छत के ऊपर ही सोएंगे। तो ना सिर्फ वो, जो आसपास के सभी घर वाले थे, आप जानते हैं उस टाइम पर सभी लोग, इवन मैं भी उस टाइम पर छत पे ही सोया करता था। तो गर्मियों के टाइम पर सभी लोग छत पर सोना ही प्रेफर करते थे, शायद लाइट आ भी रही हो तब भी छत पर ही सोया करते थे। सभी लोग वहां से उठे, इनके पापा छत की तरफ जाने लगे। इनकी मम्मी मेन गेट पे गई, गेट को लॉक किया, लॉक करके चाबी टांग दी जहां पर टांगी जाती थी। फिर इनके पापा जो थे वो बैक डोर को लॉक करके आए, उन्होंने भी अपनी चाबी टांग दी। फिर ये चलने लगे सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों पे सबसे आगे इनके फादर चल रहे, सबसे पहले वो आगे गए। फिर इनकी मम्मी चल रही थी। इनकी मम्मी ने इनके छोटे भाई को अपनी गोद में लिया हुआ था, और इनके पीछे इनकी निशा मासी चल रही थी। अब इनके घर का जो डिजाइन था, सीढ़ियां ऐसे घूमकर ऊपर चढ़ती है, और जहां वो घूमती है सीढ़ी, जहां पे टर्न आता है, तो वहां पर एक सामने विंडो बनी थी, सरिये लगे होते हैं, उससे सूर्य की रोशनी बाहर आती है, तो उससे बेसिकली उनके बाहर का हिस्सा दिख रहा था घर का। तो जैसे ही इनकी मम्मी उस टर्न के ऊपर पहुंची जहां से वो घर के बाहर का हिस्सा दिख रहा है, तभी अचानक से उनकी मम्मी ने बोलती है कि यार निशा, ऊपर नहीं चलते, नीचे रहते, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। तो उनकी बातें सुनते उन्होंने एकदम से टाइम देखा, रात के टॉट 12 बज रहे थे। तभी अचानक से वो जो खिड़की थी, बेसिकली लोहे की बाज लगी हुई थी, सामने से वो देखा, मोहल्ले के 20-25 कुत्ते एकदम से उस खिड़की के बाहर आ गए, और खिड़की की तरफ इनकी मम्मी की तरफ देखकर बहुत तेज भौंकने लगे। और इतने में इनकी मम्मी बेकाबू हो गई। बड़ी मुश्किल से खींचतान की निशा मौसी इनकी मम्मी को छत के ऊपर लेकर आई, और आती ही अपनी जीजी को आवाज लगाती है। इधर इनकी मम्मी छत पे चढ़ते इनके छोटे भाई को बाहर फेंकने जा रही, छत से ऊपर बाहर नीचे की तरफ फेंकने जा रही थी। तो वो भागकर उस बच्चे को कैच करते, उसके बाद बोलते जीजा जी दीदी को पकड़ो। और इधर से वो खुद बच्चे को छूटते ही वो खुद उस छत से कूदने जा रही थी। तो जैसे तैसे करके इनके पापा ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको देखा तो फिर से उसने वही अंगड़ाई ली, और बहुत जोर जोर से हंस लगी। वो इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि आसपास के छतों पे जो लोग सो रहे थे वो सब लोग खड़े होकर, ये आवाज किसकी आ रही है। उसको ऐसे देखते ही इधर निशा मासी बोलती है, तुम लोग फिर से आ गए। जैसे इसकी मम्मी में जो भी बोलता है, अच्छा आखिर पहचान गई तुम। तो बोलती है पहचानेंगे कैसे नहीं, तुम इतने नीच लोग हो, तुम लोग को तो देखते ही कोई पहचान जाता है। तो जैसे वो बोलती है, कब तक बचाओगी इस बच्चे को और इसकी माँ को। जैसे इसकी मौसी बोलती है,
बचाना तो भगवान है, देखते हो तुम लोग भी क्या कर पाते हो। फ्रेंड को मैं बहुत जोर से लगी, आज तो बहुत अचंभा हुआ तुम्हारे साथ, आज तो लखनऊ वाली ट्रेन भी नहीं आई है, आज तो सोनू और मुन्ना भी घर पर नहीं तुम्हारी मदद करेंगे, आज तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं है और आज हम इसकी जान लेकर जाएंगे, हमें इसकी जान की सुपारी दी गई है। इतना सुनते ही निशा अपने जैसे बोलती, जिया जी इसको टाइट से पकड़ के रखो। उसके पापा ने उसको बिल्कुल टाइट से पकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उधर से बिना डरे जो इनकी निशा मस्ती उठकर नीचे भागती है। मोहल्ले के सारे, आप सीन सोचे, उनके पापा उनको टाइट पकड़ के वो नीचे भाग रही है, मोहल्ले के सारे कुत्ते घर के बाहर खड़े हुए हैं, छतों के ऊपर लोग सिर्फ इनके घर की तरफ देख रहे हो, कुत्ते वो लगातार भौंके जा रहे हैं और वो अकेली घर के अंदर वहां नीचे जा रही है। वो भाग कर गई, उसने गेट खोलने की कोशिश की, चाबी ढूंढ रही, उसको चाबी कहीं मिल नहीं थी, चारों तरफ से चाबी ढूंढी, बार बार गेट को खोलने की कोशिश करी, बाहर का गेट कभी पीछे का गेट, लेकिन दोनों ही गेट की चाबी उसको नहीं मिल रही थी। थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे उसने गायत्री मंत्र पढ़ के खत्म किया, वापस चाबी ढूंढी, उसको चाबी मिली, उसने फटाफट से अपने घर का गेट खोला और गेट खोल के बाहर निकली। फिर वो भागकर अपने पड़ोस में गई जहां उनके पास, जिनके घर में कार थी, तो उन्होंने उनका गेट बजाया, वो लोग नीचे उतर के बोले जल्दी आओ कार निकालो अपनी। तो उन लोगों ने गेट खोला, उनको भी चाबी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से उनको चाबी मिली, गेट खोला, गेट खुलते से उन्होंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली, देखा कि गाड़ी का तो टायर ही पंचर पड़ा हुआ था। मासी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही वापस से भागी दहशत के अंदर और सीधा वो सोनू घर पे पहुंची। भागते भागते सोनू घर पहुंची, घर का गेट बजा, बहुत देर तक गेट नहीं खुला। फिर जैसे गेट खुला, सोनू बाहर निकला तो उन्होंने बताया कैसे से बात हो गई। सोनू फटाफट से, ध्यान दे बात, सोनू फटाफट से नहाकर वहां से उनके साथ निकला और इनके घर पर पहुंचा। और जब तक ये घर पर पहुंचा तब तक इनके जो फादर थे वो इनकी मम्मी से लड़ रहे थे, झगड़ रखा था उनको बुरी तरह से, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत खतरनाक था, वो उसको छोड़ नहीं सकते थे। और इधर उनके घर के चारों तरफ कुत्ते लगातार इनके घर की तरफ भौंक रहे थे। घर पहुंचते इनकी मम्मी ने जैसे सोनू को देखा तो वो गुस्से में आकर बोली, आज कोई नहीं बचाएगा, ना कोई भगवान बचा पाएगा, ना कोई अल्लाह बचा पाएगा, आज तो हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे। इधर सोनू वापस चलता है, मैं मुन्ना को लेकर आता हूँ। जैसे हो जाकर उसकी बाइक स्टार्ट हुई, उसकी बाइक खराब हो गई, कोई कहीं पर भी नहीं जा पा रहा था। जब किसी को कुछ नहीं सूझा तो निशा ने सबको बुलाया, मोहल्ले में जो भी लोग थे सब नीचे आ गए, बोला कि सबके सब लोग गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करो। सबके सब ने वहां पर गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया और तब जाके उसकी मम्मी एकदम से वहां पर बेहोश हुई। इधर इनके पड़ोस में एक शर्मा अंकल रहता था, जैसे वो बेहोश हुई, मतलब ये सब हुआ, वो अंकल भागते हुए बोले कि आप लोग गाड़ी चाहिए ना, बोलते हमारी गाड़ी भी प्रतापगढ़ चाहिए, आप उसमें इनको लेकर चलो। तो इनकी मम्मी को उस गाड़ी के अंदर बिठाया गया, साथ में घर में से गंगा जल लेकर आया गया, काली माता की वही चुनरी लेकर आई गई, इनकी मम्मी को पहनाई गई। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर इनकी मम्मी को बीच में बिठाया गया, इधर इनके फादर बैठे थे, इधर सोनू बैठा था और लगातार वो इनके ऊपर गंगाजल छिड़कता हुआ जा रहा था। आगे इनकी मौसी बैठी हुई थी और वो शर्मा अंकल जो थे वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। जब लोग रास्ते में मजार की तरफ जाते, अचानक से इनकी गाड़ी सामने एक जानवर आया और गाड़ी एकदम से बंद हो गई। उन्होंने बहुत बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर एकदम से सभी लोगों ने वापस से जायसी बाबा का जयकारा लगाया और जयकारा लगाते गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर ये लोग जायसी बाबा की मजार के ऊपर पहुंचे। अब विश्वास नहीं करोगे, मजार के ऊपर मुन्ना पहले से ही था। उसने बोला कि पता नहीं क्यों आज मैं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया था लेकिन वहां पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार मुझसे कह रहा था कि तुम मजार पे जाओ, तुम मजार पे जाओ, मजार पे आज तुम्हारी जरूरत है। अब रात को 3 बजे सब लोग मजार के ऊपर खड़े हुए थे, सब लोग मजार पे जाके बैठ गए और फिर इनकी मम्मी को मंत्रों से बांधा गया और सुबह होने का इंतजार किया गया। सुबह 5 बजे के आसपास लोग वहां पर आकर नमाज वगैरह पढ़ने लगे। तब ये लोग वहां से उठे, मतलब मुन्ना के ऊपर जो है उनकी बाबा की सवारी आई। फिर उन्होंने बोला कि इनको शाहिद मर्द बाबा की मजार पे लेकर जाओ। तो ये जायसी बाबा की मजार थी, यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर बरियापुर में उनकी मजार थी। तो इनको बंधन से बांधा गया, उसके बाद इनको बिठाकर वहां पर ले जाया गया और जैसे ही वहां पर मजार पर जाकर इनको बंधन से मुक्त किया गया, उन आत्माओं ने इनकी मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया और जैसे ही वो आई इधर से मुन्ना के शरीर पर शाहिद मर्द बाबा है और फिर उन्होंने सीधा इनकी मम्मी की छोटी पकड़ी और बोला कि बताओ वापस लौट कर क्यों आए हो तुम यहाँ। जैसे इनकी मम्मी बोलती हमें जबरदस्ती भेजा गया है, बोला गया है कि उसी के घर में रहना है, वहां से बाहर नहीं निकलना है। तो बोलते कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तो हंसते बोलती है नहीं लगता। फिर बाबा ने दोबारा से वही नींबू वाली क्रिया की और इनकी मम्मी को घर ले जाने को बोला। ये लोग घर गए, इधर इनके नानानी भी घर पर पहुंच चुके थे और जैसे नानानी को इनकी मम्मी ने देखा वो फूट फूट उनके पास गले रख के रोने लगी। घर के सभी मेंबर वहां पर बुरी तरह से रो रहे थे, उनको समझ नहीं आता कि किस मुसीबत से उनका ये पाला पड़ गया है और ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। फिर शाम हुई, फिर से इनके पापा मम्मी नाना नानी सोनू ये सब लोग वापस से जिन्नात शाह बाबा की मजार पे गए। वहां पर मुन्ना ने कुछ आयतें वगैरह पढ़ी जिससे उनके अंदर वापस से बाबा की सवारी आई और उसके बाद उन्होंने उन जो भी वो सो कॉल्ड आत्माएं थे उनको बुला बुलाकर उनको एक एक को बांधना शुरू किया। अब जैसे वो उनके सामने आती वो बोलती कि हाँ हम चले जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इधर बाबा समझते कि चलो ठीक है इनको एक मौका देते हैं और वो उनके हाथ से निकल के भागते थे, उनको बांध ही नहीं पाते थे। तो बांधने की कोशिश करते और बांध नहीं पाते। इस तरह से हर दिन उनको बुलाया जाता लेकिन हर दिन वो कोशिश करते उनको बांधने की, पर कुछ ना कुछ तरीके से वो आत्मा उनके हाथ से स्लिप होकर निकल रही। जब ये सब चल रहा था और ये जो उनकी कोशिश थी वो सफल नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनका इलाज मैं कर दूंगा,
पर आज से तू मेरी बेटी की तरह है, तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हें लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है तो मेरी जरूरत है, तुम अपने घर के अंदर मेरे नाम की 5 अगरबत्ती जलाना और 2 मोमबत्ती जला के रख देना। तो तुम जैसे ये करोगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप ही आए? तो जैसे मैं आऊंगा वो जो मोमबत्ती की लो है ना वो अपने आप नाचने लग जाएगी और थोड़ी देर में वो अपने आप स्थिर हो जाएगी। तो इस तरह से कहकर उन्होंने उनको भेज दिया। इन सब लोगों ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने घर पर आ गए। पिछली बार जब सारा इलाज हुआ था तो इन लोगों को ये लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब इनके साथ चीजों की इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही। तो जब बाबा ने उन लोगों से ये कहा तो इन लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब जब भी हम मुसीबत में आएंगे तो हमारे पास बाबा हमारी मदद करने जरूर आएंगे। और दूसरा, इनकी मम्मी को अभी थोड़ा रिलीफ भी लग रहा था। तो ये लोग सब निश्चिंत होकर अपने घर पर पहुंचे। लेकिन घर पहुंचने के बाद क्या वाकई में बाबा इनके घर पर आए? क्या वो आत्मा दोबारा से इनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई? क्या हुआ इनके साथ, ये हम लोग सब सुनेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। जी हाँ, स्टोरी पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और अभी इसमें बहुत सारे इवेंट्स बाकी है जिन्हें मैं एक पार्ट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरन मुझे इस स्टोरी का दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ इनके साथ, कैसे वो इस मुसीबतों से इन लोगों ने छुटकारा पाया, ये सब आप लोग देखेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।